सर अनन्या का माइक अनम्यूट रह गया था। और एक पेड़ लगाया तो क्या होगा बता। इफ योर एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज रेट इज मोर देन देयर रिप्लेनिशमेंट, तुम ज्यादा यूज कर रहे हो, तुमने पानी नदी का बिल्कुल खाली कर दिया और सोचा अभी और पानी आएगा वेट करो, तब तक तो मछलियां मर गई सारी। तो बोलो इफ एक्सट्रैक्शन रेट इज मोर देन द रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट, देन द इकोलॉजिकल बैलेंस, पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ जाएगा, एंड दिस विल बी डेंजरस फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। अगर तुमने जमीन से ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो गया, ठीक है, ग्राउंड वाटर विल डिप्लीट, एंड इफ द रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट इज लेसर, तुमने तो निकाल लिया लेकिन उतनी जल्दी बारिश नहीं हुई, तुम यहाँ राजस्थान में हो करके धान उगाने लगे जमीन का पानी निकाल निकाल के, तो क्या इतनी बारिश यहाँ होती कि तुम धान उगा सको। बोलो, तुमने खेत भर डाले पानी से कि अब धान उगेगा, इस बार चावल खाएंगे राजस्थानी, तो क्या फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा, नीचे जब सूख जाएगा ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड रिचार्ज वाटर, ये सूख जाएगा तो क्या होगा, धरती में क्रैक्स डेवलप क्या होंगे, बड़े पपड़ी देखी धरती में क्रैक्स, और उसमें तुम अगर 10 बाल्टी भी पानी डालोगे तो क्या होगा, सीधा नीचे चला और तुम्हारी जमीन सूखी की सूखी रहेगी। फिर तुम चाहे उसमें पूरा सब कुछ उड़ेल डालो 100 टैंकर, वो नीचे ही चला जाए, और ऐसे में तुम कुछ भी उगा पाओगे क्या। तो इसलिए नेचर को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, उसका इकोलॉजिकल बैलेंस हमें बना के रखना है। बात समझ में आ गई। एंड सो ग्राउंड वाटर डिप्लीट का मतलब क्या हो जाएगा, गिर जाना। डिप्लीट का क्या मतलब है, गिर जाएगा लेवल। एंड इफ इट इज नॉट सोन रिप्लेनिश्ड, ऐसा पंजाब में हुआ, इट इज नॉट सोन रिप्लेनिश्ड, देन क्या होगा, देन मॉइस्चर ऑफ सॉइल गोज अवे, चली जाएगी। दिस हैपेंड इन पंजाब। क्यों हुआ ऐसा पंजाब में, बोलो। हैपेंड इन पंजाब। पंजाब गवर्नमेंट हैज गिवन फ्री इलेक्ट्रिसिटी। उसने बोला जितना पानी चाहो निकालो, बिजली की कोई वही नहीं है। उन्होंने कहा बिजली फ्री है, निकालते रहो पानी, धान होगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा फ्री फर्टिलाइजर। उन्होंने अपनी जमीन में 4-4 बोरी डाल दिए, जो 600 रुपए की बोरी होती है 60 रुपए की बोरी देने लगी सरकार। उन्होंने कहा फर्टिलाइजर से तो 4 गुना खेती होती है। उन्होंने मिट्टी ही मार डाली, सारे अर्थवर्म मर गए। तुमको अगर कोई चीज़ फ्री मिल रही तो क्या तुम उसका एक्सेस यूज़ करने लगो। लेकिन पंजाबियों ने ऐसा किया। तुमने देखा कि पंजाबियों के अलावा कोई भी धरना प्रदर्शन में बैठता है, हर जगह यही सुनते हो, न्यूज़ तो थोड़ा बहुत देखते हो कि पंजाब के किसान बैठे, जब गलती करी तो भुगतो। क्या दूसरे देश के किसान तुमको मदद करने आएंगे, तुमने क्यों गलती करी। समझ में आई बात कि नहीं। वो सरकार की गलती है, वहाँ अपन वहाँ किसानों की भी गलती। उन्होंने सब आसानी से खूब पैसा कमाया, अब इतने अरबपति हो गए, अब आज एक कुछ भी उगता नहीं है। तो अब उनका पैसा खर्च हो रहा है तो उनको चिंता हो रही है, जमीन बंजर हो चुकी। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। तो दिस हैपेंड इन पंजाब। देयर रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर वाज मोर देन द रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट। तुम भी बोला करो, ठीक है। देयर, अब भी तुम बोलना, देयर रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, उनका जो पानी निकालने की दर थी ऑफ ग्राउंड वाटर वाज मोर देन, वो किससे ज्यादा थी, बोलो दिव्यांशु, बोलो। नहीं बताया, मोर देन, बताया करो। हाँ, मोर देन द रेट ऑफ वाटर रिप्लेनिशमेंट। तो उससे क्या हुआ, बोलो। सही है। नाउ द वाटर, ग्राउंड वाटर लेवल गॉन डाउन, बिल्कुल नीचे चला गया। पहले वो
फावड़ा डालते थे कि फट से पानी निकल आता था। घुसाया कुदाल और फिर वो 20-20 फीट तक करने लगे, फिर 100 फीट, फिर 200 फीट, और अब तो कितना भी कर लो 4 लाख 5 लाख लग जाता है पानी नहीं। पहले वहीं पानी था, खोद दिया, पानी निकल गया। समझ में आ गई बात? तो कितना बुरा हुआ बताओ उनके साथ। ठीक है, नाउ द ग्राउंड वाटर लेवल शिवांश हैज गॉन डाउन। उससे क्या हुआ बोलो? नाउ ग्राउंड वाटर लेवल, तुमको मालूम होना चाहिए, हैज गॉन डाउन। और वहां पर 90% लोगों का ऑक्यूपेशन खेती ही है, पानी से ही काम चलता है। पंजाब जाके देख लो, 90% लोग खेती करते हैं। ठीक है, नाउ ग्राउंड वाटर लेवल हैज गॉन डाउन एंड क्रैक्स डेवलप्ड इन सॉइल, क्योंकि सॉइल में मॉइस्चर रह गया। देयर इज नो मॉइस्चर इन सॉइल, देयर इज नो मॉइस्चर in soil and cracks developed in soil। अब उसमें क्रैक हो गए भाई मिट्टी में। ये देखो मिट्टी है, और मिट्टी में जब बारिश होती है तो क्या होता है बताओ? क्या यहाँ से पानी टप 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 नीचे छन के गिरता है क्या? और नीचे इकट्ठा होता चला जाता है। ये जमीन के नीचे का पानी गिरेगा ना, जब बारिश होती है तो ये मालूम है ये मिट्टी छन्नी की तरह काम करती है। दैट इज वाटर सीप्स थ्रू सॉइल। सीप्स भी तुम्हें सही नहीं लगता तो परकोलेट लिखो। पानी के छन्नी की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सीप्स थ्रू। और नहीं सरल भाषा चाहिए तो परकोलेट। इससे छन के नीचे जाता है, और ये बिल्कुल साफ पानी, फिल्टर्ड वाटर। अगर तुम इसमें ट्यूबवेल लगा दो पीने का पानी इससे बढ़िया कोई नहीं। लेकिन तुमने तो सारा ट्यूबवेल लगा के खींच लिया, और उतनी तो तुम्हारे यहाँ बारिश नहीं हुई, तो तुमने तो ट्यूबवेल लगाया और सारा पानी खेतों में डाल दिया। समझ में आ गई बात कि नहीं? अब नीचे पानी बचा क्या? अच्छा ये बताओ हर्षित, अगर नीचे पानी है तो क्या मॉइस्चर मिलता रहेगा? बोलो। अगर नीचे पानी नहीं है तो तुम्हारी मिट्टी को मॉइस्चर मिलेगा क्या? अब मिट्टी को अगर मॉइस्चर नहीं मिला, कभी तुम जमीन की खुदाई देखी, जब थोड़ा खोदोगे तो नम मिट्टी मिलने लगेगी, मॉइस्ट मिट्टी। इसका मतलब मिट्टी मॉइस्चर देती है। बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, उनको कहाँ से पानी मिलता है? वो तो जमीन के नीचे से। कभी तुम पानी देने जाते हो कि लाओ एक मत पानी इस पीपल को भी दे दो? नहीं देते, वो तो नीचे से मिलता है। नीचे ही खत्म हो गया तो तुम्हारा पीपल भी सूख गया। और फिर क्या हुआ बोलो? cracks developed। now the particle of soil, जो soil है वो rolled over। हवा चलती तो उनकी मिट्टी क्या होती थी? रोल होने लगती थी, यहाँ से उड़ के वहाँ, वहाँ से उड़ के वो, और वो रेत बन गई। अब वो मिट्टी ही नहीं बची, वो क्या बन गई बोलो? ये सोचो, अगर रेत बन जाएगी तो क्या होगा? क्या उसमें कुछ उगा पाओगे? नाउ हाँ बोलो सर। लास्ट लाइन में थर्ड वर्ड क्या लिखा है? लास्ट लाइन का थर्ड वर्ड मॉइस्चर। तो उसका जो मॉइस्चर है वो चला गया, नमी चली गई है। जब मॉइस्चर चला गया तो सॉइल स्टार्ट्स रोलिंग हियर एंड देयर। सॉइल स्टार्टेड रोलिंग, वो घूम घूम के इधर उधर जाने लगी, हियर एंड देयर। और वो किसमें कन्वर्ट हो गई दिव्या? बोलो। सैंड। कन्वर्टेड इनटू सैंड एंड बिकेम इनफर्टाइल। बिकेम इनफर्टाइल। नाउ वंस द एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। पंजाब एक एग्जाम्पल हुआ करता था। पंजाब को कहते थे धान का कटोरा, गेहूं का कटोरा। आवाज कुछ नहीं। जो एक समय एग्जाम्पल था वो अभी क्या हो गया बताइए? इनफर्टाइल। नाउ पंजाब फार्मर्स आर सफरिंग, नो कल्टीवेशन कैन बी डन। इट इज, ये जो जमीन है ये खेती के लिए अनुपयुक्त हो गई।
नाउ इट इज अनसूटेबल फॉर कल्टीवेशन। यहाँ की लैंड कैसी हो गई? क्या तुम यहाँ रेत में गए हो कभी? जैसलमेर या थार मरुस्थल कभी गए हो, घूमे हो? क्या वहाँ कुछ उगा सकते हो? सो नाउ लैंड इज अनसूटेबल फॉर कल्टीवेशन। तो ये कहानी तुमको कहाँ की बताई? दैट इज फॉर कल्टीवेशन। ऐसा तुम पेज नंबर 13 में देखो, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, द केस लेट फ्रॉम पंजाब। ये पेज 13 का मैंने दिखाया और ये तुम्हारे बुक का क्वेश्चन भी है, यही सब तुमको लिखना है। अच्छा हाँ, ये नाउ लैंड इज अनसूटेबल फॉर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का मतलब खेती के लिए वो अब अनुपयुक्त हो गए, उसमें कुछ नहीं उगा सकते। अब क्या इसमें तुम्हारे इसी में लिखा है कि केसलेट ऑफ पंजाब में कि 1960 में ये ग्रीन रेवोल्यूशन था वीट का और पैडी का? कहीं लाइन दिख रही तुमको कि 1960 में फार्मर दिस पंजाब ओनली बस। अब वहां पर पानी कितना हो गया बोलो? नाउ अच्छा, इतना ही काम नहीं किया, दे ऑल्सो यूज्ड पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। उन्होंने जानते हो क्या किया बताइए? उन्होंने अपने खेतों में बोला कि हम किसी भी फसल में एक भी कीड़ा नहीं लगने देंगे और नीम का इस्तेमाल नहीं किया। पेस्टिसाइड आता है जैसे हिट का मार, कीड़ों की मार, हिट से नहीं करते जैसे, ऐसे पेस्टिसाइड कीड़ों को मारने के। उन्होंने फसलों में पेस्टिसाइड छिड़क दिया और इंसेक्ट को मारने के लिए साइड का मतलब किलर होता है, और पेस्ट का मतलब पेस्ट को किल करने के लिए। वो पेस्टिसाइड बारिश के साथ पानी में घुल के कहाँ चला गया बोलो? सॉइल में भी, रिवर में चला गया। रावी, चिनाब, सतलज, समझ में आया? व्यास, इंडस, सब में चला गया। और वो पानी जब उस पानी में गया, वो पानी जहरीला हो गया। क्या तुम्हें ये बात मालूम है कि नवजोत सिद्धू की वाइफ को कैंसर है? हुआ था, ठीक हो गया। पंजाब में हर तीसरे व्यक्ति को कैंसर है, हर तीसरा व्यक्ति। एक परिवार में 6 लोग हैं तो 2 को कैंसर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसका यूज किया? बुक से पढ़ो। दे नॉट ओनली एक्सट्रैक्टेड ग्राउंड वाटर, आयुष, उन्होंने और किसका यूज किया? पढ़ो बुक में, कहीं पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड लिखा है? कहीं पर नजर जा रही तुम्हारी? दे है ना? बोलो, बात समझ आए कि नहीं? दे ऑल्सो यूज्ड पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर। उसने क्या किया? केमिकल ने नदी की तो सारी मछलियों को मार ही डाला और उसी के पानी को पीकर इनको खुद कैंसर। समझ आ गई बात? दे ऑल्सो ओवर यूज्ड, थोड़ा बहुत कभी कभी पेस्टिसाइड यूज कर लो, वो चलता है, तुम सोच रहे मुफ्त में मिल रहा है चलो यूज ही करते जाओ। ओवर यूज फर्टिलाइजर, वरना चाहते तो सैनिटरी इंस्पेक्टर होते हैं, बैक्टीरिया मैन्योर का इस्तेमाल करते। पंजाब में तो इतनी गाय, इतनी भैंस है कि उनके गोबर से न जाने कितना मैन्योर बन जाए। उनको 4 गुना खेती चाहिए थी, अब 4 गुना चाहिए तो फिर तो जमीन पे बदला लेगी, है ना? एक मुर्गी 1 अंडा देती, तुम 4 अंडा निकालोगे दबा दबा के उसको, तो क्या होगा? सही है? इट ओवर यूज्ड फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। इससे क्या हुआ बोलो? पेस्टिसाइड का मतलब कीटनाशक। और ये मुझे बताओ अमर्त्य, फर्टिलाइजर का क्या मतलब होता है? उर्वरक। इसका क्या मतलब होता है? उर्वरक। तो उन्होंने उर्वरक का इस्तेमाल किया और साथ में किसका इस्तेमाल किया? दे हैव यूज्ड, ठीक है, फर्टिलाइजर्स का भी यूज किया। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? ठीक है। इससे क्या हुआ? These chemicals run off to near water bodies. वाटर बॉडीज को रिवर जानती हो ना? हाँ, पेस्टिसाइड लिखो, पेस्टिसाइड। अच्छा, these harmful chemical कहाँ चले गए दृष्टि?
रन ऑफ टू नियर वाटर बॉडीज, चेनाब, सतलज, व्यास, रावी सबको दिस वाटर रन ऑफ टू नियर, जैसा कि रविंद्र ने बताया रिवर में चलेगा, लेकिन रिवर बॉडी वाटर बॉडीज भी लिख सकते हैं। तुम्हें इतना याद रहे तो रिवर, पॉन्ड, जो जो आसपास था सब में चला, है ना। और कैसा बना दिया, एंड मेड इट हार्मफुल फॉर ड्रिंकिंग, ना वो पीने लायक रह गया और ना वो खेती के लायक रह गया। एंड मेड इट हार्मफुल फॉर यूज। तो ये तुमने पंजाब का केस देखा, ठीक है। अब जरा देखिए, दिस ऑल वाज ड्यू टू ओवर यूज ऑफ वाटर एंड ओवर यूज ऑफ पंपिंग। तुमने पंप सेट देखे, सबमर्सिबल पंप सेट जो जमीन से पानी निकालते। दिस ऑल वाज ड्यू टू ओवर यूज ऑफ वाटर एंड ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर। ये सब इसी वजह से तो हुआ। अगली लाइन पढ़ो, Once Punjab was the example of green revolution। 1960 में जब इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति चलाई थी तो क्या पंजाब नंबर 1 पे था? और सबका प्राउड था, सब लोग कहते थे पंजाबी जैसा बना। अब कोई नहीं कहता पंजाबी जैसा। So once this Punjab was, अब ये तो सब बेकार हो गया पंजाब, अब नहीं वापस आ सकता है। नेचर इतनी जल्दी वापस नहीं करता अगर उसके साथ खिलवाड़ करो। यमुना नदी का पानी अब साफ कोई कर सकता है? 8,000 करोड़ रुपए हो गए, उसमें मछलियां डाली जाती हैं, अगले दिन मर जाती है। इतना गंदा पानी, तो पानी साफ करने के बजाय खुद ही मर जाती, इतना गंदा। तो अब जरा देखो, नाउ वाटर लेवल हैज गॉन डाउन। आराध्या, कितना नीचे चला गया बोलो? वाटर लेवल ये 3 मीटर, 3 मीटर इतना होता है, 10 मंजिल नीचे चला गया। बहुत पाओगे इतना। Now water level has gone down to 30 मीटर, 30 मीटर। अब इससे तुम्हें क्या पता चलता है? So what you learn from this, इससे तुम सीखते क्या हुआ रहो? Over exploitation of nature and modern farming techniques, जैसा तुम्हारी बुक में लिखा भी हुआ है, these are harmful for sustenance of nature। क्या वो नेचर को सस्टेन कर सकती है? समझ आई? ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑलवेज हार्म द नेचर, है ना। सो वी लर्न, हम पंजाब से क्या सीखते हैं? सो वी लर्न दैट ओवर एक्सप्लॉइटेशन, चाहे तुम किसी का भी यूज करो, तुम कहो ये मैन मेड रिसोर्सेज है, प्लास्टिक, खूब प्लास्टिक यूज करो, तो भी क्या ही सही है? वही प्लास्टिक के पार्टिकल मिट्टी में घुल घुल करके पेड़ों में जो तुम सेब खाओगे उसमें भी प्लास्टिक चली जा रही है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डेंजरस। अब तुमको दूसरा केस बताते हैं। ये तुम्हारा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, केस लेट ऑफ पंजाब। इसकी हेडिंग क्या लिखी जाती है? बुक का क्वेश्चन है, कितना ऊपर, केस लेट ऑफ पंजाब। ये मैंने पूरा लिखा दिया अपनी भाषा में, सरल सरल तुमको दिखता है। जरा देखो, इसमें हेल्थ हैजार्ड है, सब कुछ है। जरा आप आगे तो देखिए अगले पेज पे, 80% एरिया ऑफ पंजाब इज नाउ ओवर एक्सप्लॉइटेड। जो जो रेड एरिया दिख रहा है वो सूखे की चपेट में आ गया। ध्यान दो, 80% एरिया। जरा देखो वाटर लेवल कैसा हो गया, ओवर एक्सप्लॉइट। डेप्थ ऑफ वाटर 40 से नीचे पहुंच गया है दृष्टि, ग्रेटर देन 40। तुम 40 खोद पाओगी? 13 मंजिल नीचे खोदोगे रविंद्र, 40 से ऊपर पहुंच गया। मतलब जमीन में पानी कितना नीचे है? ग्रेटर देन 40 मीटर, ये 3 मीटर, 40 मीटर पहुंच।
जरा सोचो, कहीं कहीं 2 मीटर खोदने पे भी है, ऐसे भी है कहीं कहीं, वो रिवर के पास के लिए। तो जो रिवर के पास है वहाँ तो पानी मिल ही जाएगा, सही है। और कहीं कहीं अब पूरे पंजाब की हालत देखो, हाथ का टेक मत लगाओ, पूरे पंजाब की हालत देखो, पूरा रेड हो गया कि नहीं। इसका मतलब है कि सब खत्म हो गया। ग्रीन रेवोल्यूशन किया था तुमने किसी और उद्देश्य से, लेकिन वो बेकार गया। अगला देखिए, हरित क्रांति से तुम क्या समझते हो? बोलो ग्रीन रेवोल्यूशन, बताइए। दैट इज मोर क्रॉप। हरित क्रांति का क्या मतलब है? मोर क्रॉप के लिए तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स, अच्छे अच्छे सीड्स। हम लोगों ने इजराइल से मंगा के सीड लाए। कौन कौन सा सीड लाए बताओ? हाई यील्डिंग, और क्या चाहिए? वैरायटी सीड्स। हमने भारत के सीड्स लिए ही नहीं, ऐसे सीड मंगाए जो इतने छोटे पेड़ को बिल्कुल घना घना भर देते थे। ऐसे सीड्स, उसमें इतनी उपज होती थी कि पूरा मोटे मोटे दाने ऐसे ऐसे, सोचो पूरा गेहूं से भरा हुआ ऐसा, इस पूरा और मोटे दाने। ये तो कच्चा है, हाई यील्डिंग है, पूरा इससे भरा है। बोलो बात समझ में आए कि नहीं? इससे भरा रहता था पूरा। सर आपने ग्रीन के बाद क्या लिखा है? अब जरा देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति से तुम क्या समझते हो? ऐसे में अगर तुम्हें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लगाओगे तो क्या होगा? 5 टाइम्स मोर वाटर नीडेड। क्या ये थोड़े पानी में उगाएंगे? बोलो, मोर वाटर चाहिए, ठीक है। मोर फर्टिलाइजर, ये मैन्योर में नहीं उगते हैं, क्या चाहिए? मोर फर्टिलाइजर। और क्या ये देसी किस्म है? ध्यान दो, तुम बताओ, देसी कुत्ते को पालो, एक लेब्राडोर, कौन ज्यादा नाजुक है? किसको एसी में रखना पड़ेगा? लेब्राडोर, क्योंकि वो फ्रांस का कुत्ता है। और देसी कुत्ता तो धूप में भी पड़े रहते हैं, और लेब्राडोर को धूप लग गई तो गया। तो तुम इजराइल से मंगा रहे हो बीज, अगर तुम उनको अच्छा पानी नहीं दोगे, क्या उसमें कीड़े लगने की ज़्यादा संभावना है? भाई बाहर की चीज़ है, एक देसी गाय है, सिंधी गाय है, और एक सहीवाल तुमने बाहर से मंगा दी, बाहर की स्विस काऊ, तो ब्राउन स्विस, वो गाय 20 लीटर दूध देगी, बाल्टी भरते रहो 4-4 बाल्टी, लेकिन वो बीमार भी तो बहुत होगी। फ्रांस की गाय क्या रह पाएगी बताओ? तुम फ्रांस से शादी करके एक बहू ले आओ, वो बेचारी रोज बीमार पड़ेगी, यहाँ की दूध पे नहीं पड़ेगी। तो वही चीज है। तो इसको क्या चाहिए था? बोलो, बहुत सारा पेस्टिसाइड, क्योंकि ये बीमार बहुत पड़ती थी, कीड़े जल्दी लग जाते थे। तो इसे क्या चाहिए? मोर पेस्टिसाइड। और इन सभी वजहों से क्या हुआ बताओ? ये सारी चीज ग्रीन रेवोल्यूशन के चक्कर में हम अपनी जमीन ही खराब कर रहे थे। और नहीं तो हम अपना जो गेहूं, देसी गेहूं उगाते तो क्या आज भी ना उग रहा होता? तो येलो रेवोल्यूशन क्या होता है? ग्रीन रेवोल्यूशन 1916 में आया, MCQ उसमें दिया, इंदिरा गांधी ने शुरू किया। किसने शुरू किया बताओ? इंदिरा गांधी ने। और इसका हिंदी नाम क्या है? हरित क्रांति। कौन सी क्रांति? क्योंकि उस समय खाने की बहुत कमी थी देश में, और दूसरे देश हमको गेहूं दे नहीं रहे। अच्छा ये बताओ, येलो रिवॉल्यूशन क्या होता है? बोलो, येलो रिवॉल्यूशन यानी पीत क्रांति। येलो, पीत क्रांति। हम लोगों ने ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाया। ऑयल किस कलर का होता है? नीला। तो हम लोगों ने सोचा ऐसे ऐसे दाने उगाएंगे, मूंगफली, सोयाबीन, और उससे अपना तेल बनाएंगे। इसके पहले तेल भी बाहर से। और तुमको ये बात मालूम है कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेल कहाँ पैदा होता है? और सबसे ज्यादा तेल खाया कहाँ जाता है? इंडिया में। सबसे ज्यादा पैदा होने के बाद भी 20% हम बाहर से मंगाते। ये नौ, हमको बिना तेल में तली और फ्राइड चीज के अलावा कोई चीज पसंद ही नहीं है।
सबसे ज़्यादा तेल है मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, हर चीज़ का तेल हमारे उगता खूब है मूंगफली। पूरा गुजरात मूंगफली उगा उगा के देता है, वलसाड़ उगा के देता है, लेकिन फिर भी नहीं। ब्लू रेवोल्यूशन से आयुष तुम क्या समझते हो? बताते जाओ। नीली सर क्रांति, हाँ बोलो। मोर वाटर से पहले क्या लिखा है? इससे वांट मोर वाटर। मोर वाटर कहाँ पे है? वो ऊपर मोर वाटर, मोर फर्टिलाइजर, ठीक है। इसमें मोर हाँ, वाटर सर। 5 टाइम्स पानी ज्यादा चाहिए, 5 गुना ज्यादा पानी चाहिए। अब तुम समझो ब्लू रिवोल्यूशन, तुम समझ गए। दिव्यांशु व्हाइट रिवोल्यूशन बताओ। बहुत अच्छा, देखो ये हर चीज जानता है, इसे इतना कैसे पता है? ब्लू क्या होता है? फिश प्रोडक्शन, लेकिन इसे इतना कैसे पता? तुरंत इसने कह दिया श्वेत क्रांति। इसको मालूम था कि गुजरात में दूध की क्रांति हुई, अमूल का दूध, दूध की नदियां बहने लगी। कितना जानता है हर क्षेत्र। श्वेत क्रांति, दैट इज दुग्ध क्रांति, मिल्क रिवोल्यूशन। सारे रिवोल्यूशन तुम्हें पता चल रहे हैं, लेकिन हमने ग्रीन रिवोल्यूशन की बात की क्योंकि हमने इसमें ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया। अब हम आगे अगले पेज पर आते हैं, जरा देखो। अलग अलग समय में, उसके बाद 1960 के बाद एक एक हुआ है, कोई 1976 में हुआ है, कोई 80 में हुआ है, सही है। अभी वीडियो दिखा देंगे कि दुग्ध क्रांति गुजरात में कैसा है। अमूल ने शुरू, सरकार ने शुरू किया, गुजरात ने अपना लिया। घर घर का दूध इकट्ठा होने लगा, फिर वो बड़े बड़े टैंकरों में जाने लगा, फिर ट्रेन में जाने लगा, फिर पूरे भारत में जाने लगा। हाँ बोलो। सर, हाँ, सर येलो रेवोल्यूशन के बाद क्या लिखा हुआ है? येलो रिवोल्यूशन का मतलब पीत क्रांति। सर मतलब उसके नीचे पीत, ब्लू रिवोल्यूशन। ब्लू ब्लू रिवोल्यूशन, रेवोल्यूशन में क्या होता था? ब्लू रिवोल्यूशन का मतलब है कि ब्लू रिवोल्यूशन में तुम्हें मछली पकड़नी है। मछली पकड़नी आती है? नो सर। क्यों? फिर कैसे करोगे तुम रिवोल्यूशन? मछली पकड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा मछली खाओ, इतना करना पड़ेगा। सर मैं वेजिटेरियन हूँ। हाँ, वेजिटेरियन मछली खाओ, वही तो सरकार कह रही है। चलो आगे की बात देखो। नेक्स्ट इज a community building in Aravali constructed Health Institute. This modern building is made of mud using special technique. अगर देखो हम चाहें तो हम अगर मड से भी बिल्डिंग बना सकते हैं। नीचे का बिल्डिंग देखो, ये ज़्यादा ठंडा हो, नीचे बिल्डिंग कम्युनिटी बिल्डिंग, और इस पर ये ठंडा भी रहेगा और गर्मी सर्दियों में गर्म भी रहेगा। तो मिट्टी उससे बनाए गए बिल्डिंग, ये यहाँ दिखाया गया। एरोवाइल आर्ट इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग बनाई। अब अगला केस देखो, तुम्हारे बुक का ही है। एक केस है मिट्टी को चौपट करने का, और एक केस कौन सा है? मिट्टी को इम्प्रूव करने का। दैट इज केसलेट का मतलब केस। अगला केस, अगले पेज पे देखो। देखो दैट इज वृक्ष आयुर्वेद से तुम क्या समझते हो? और ये किसने लिखा, कब लिखा, कितने सेंचुरी अगो लिखा गया? बोलो। वृक्ष आयुर्वेद। There are traditional technique employed by our ancestors to keep our soil quality improved. Traditional technique, और वो किसमें दी गई बताओ? वृक्ष आयुर्वेद। कभी तुम्हें दिखाई पड़ रहा है? ठीक है। और देखो, there is
ट्रेडिशनल टेक्निक। जो पूरे विश्व में किसी को नहीं पता है, टू इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब उसकी गुणवत्ता। सॉइल को छूने में ही तुम्हें मजा आ जाएगा, इतनी अच्छी। तो इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप। तुमने बीज डाल दिया दिव्या, तो 3 महीने तक चारपाई पे लेटे रहो, जाने की जरूरत ही नहीं थी, अपने आप उगाए, बस काटने के लिए जाए। ये नहीं है पेस्टिसाइड डाल रहा है मैंने, तुमने मार डाली मिट्टी में ही इतने अर्थवार्म हो जाएंगे, वो तुम्हारी मिट्टी को हेल्दी रखेंगे, वाटर को रिटेन रखेंगे, अपने आप हो जाएंगे। ऐसा 3 महीने सिर्फ चारपाई पे लेटे रहो और आखिरी दिन फसल काटो और कैश गिनो। अगर सही तरीके से फसल उगाई जाए तो 4 महीने में फसल उगती है। तुमने 1 लाख रुपए लगाया है फसल में, तो 4 लाख रुपए 4 महीने। इतना तो बैंक भी नहीं देता, बैंक 10 साल में डबल करता है। तो सबसे ज़्यादा फायदे में किसान है अगर देखो, और पंजाबी किसान ही बस हो रहे हैं पूरे भारत में। 4 गुनी कर ले रहे हैं, 1 लाख लगाते हैं 4 लाख पाते हैं। मैं मणिपुर की बात नहीं कर रहा, वहाँ तो 1000 रुपए किलो आम बिकता है। वहाँ के आम तो दुबई जाते हैं, कहते हैं कितना लोगे, हमें ही आम दे दो। वहाँ जो भी उगता है वो सब दुबई और सऊदी अरब है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वृक्ष आयुर्वेद का इस्तेमाल किया, जो कि सूर्यपाल में लिखा हुआ है, 10th सेंचुरी। पढ़ो जरा बुक में, कब लिखा गया है? सॉइल टेक्सचर एंड और कैसी गुड क्रॉप कल्टीवेशन टेक्निक। अच्छी क्रॉप उगाने की कल्टीवेशन में सब कुछ आता है, सोइंग, प्लोइंग, इरिगेशन, इसके 7 स्टेप हैं। जमीन में बोना, फ्लो करना, इरिगेशन करना, ठीक है, और वीड्स रिमूवल, झाड़ झंकार होते हैं नहीं, गोखरू, वो सब हटाना। अलग से भी तो कुछ उगाते हैं। और फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद शैफ रिमूवल, थ्रेशिंग, और फिर फसलों को बेचना। ये सब कल्टीवेशन में, इसके अलग अलग स्टेप हैं। कल्टीवेशन मतलब खेती होती है, लेकिन अच्छी खेती करने और अच्छे क्रॉप को पाने के लिए, ठीक है, इतनी बात तुमको समझ में आ गई। एंड गुड क्रॉप कल्टीवेशन, यहाँ तक तुमको समझ में आ गया। अब ना ये ट्रेडिशनल टेक्निक, ये किसने दी है? ध्यान दो, क्या किसी ने दी है? टेक्निक ऑफ साइंस ऑफ हेल्थ, दिस इज गिवन, ठीक है, इन टेक्स्ट सच एज सूर्यपाला, सूर्यपाल उसके राइटर। इट इज गिवन इन 10th सेंचुरी। किसमें दिया है? 10th सेंचुरी। अच्छा, अभी 21st सेंचुरी चल रही है, 1100 साल पहले बात हुई। 10th सेंचुरी, ठीक है। सीई का क्या मतलब होता है? कॉमन ईरा। अभी कॉमन ईरा ही चल रहा है। देख लो, अगर मैं ऐसी बात करता हूँ, ये 0 है, और अगर इसके बाद चलोगे तो 100 CE, 100 कॉमन ईरा, और ये अगर पीछे 100 साल चलो 100 BCE, बिफोर कॉमन ईरा। ये देखो, BCE का क्या मतलब है? बिफोर कॉमन एरा। आप बोलोगे तो बता देंगे, कुछ पूछोगे तो बता देंगे, ठीक है। यानी 600 BCE में महावीर हुए। कौन हुए? महावीर भी हुए और बुद्ध भी हुए। समझ में आ गई बात कि नहीं? अब 500 CE में क्या हुआ? बोलो, इस्लाम आया। प्रॉफेट मोहम्मद क्या आया? इस्लाम। कौन आया बोलो? प्रॉफेट मोहम्मद। 0 में कौन आया?
सुनो इधर, कृष्ण जीरो में ये सही, जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियन, हर चीज इन्हें मालूम। समझ में आ गई कि नहीं? जीसस क्राइस्ट कौन थे? ईसा मसीह। इन्होंने क्या लाए बोलो? क्रिश्चियनिटी। इतना समझ आ गया? और 5000 BC में क्या हुआ बोलो? सनातन धर्म, हिंदू धर्म सबसे ओल्डेस्ट। 5000, सोचो ये कितने रिसेंट। जो हिंदू धर्म कब आया? सनातन धर्म। ये बात समझ आ गई? 700 में कौन आया? BC, मोसेस। मूसा जानते हो? ज्यूस। ज्यूस कहाँ रहते हैं? इजराइल में, जो सिनेगॉग में जाते हैं पूजा करने। केरल गए हो ना? सिनेगॉग ऐसे ही कमरा रहता है, उसमें कोई मूर्ति नहीं रहती, खिड़कियों में वो बैठ के बस ऐसे, कुछ नहीं। मोसेस ज्यूस है। तो तुमको सभी धर्म समझ में आ गए? बुद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, ये ऐसा है। तो ये 10th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। ये तो ऐसे यहाँ 10th सेंचुरी हो, ठीक है? 10th सेंचुरी तो 100 कॉमन ईरा, 100 ईयर्स कॉमन ईरा। सेंचुरी तो अलग है। अब सेंचुरी तो जब 500 होगी तो 5th सेंचुरी। 500 में कौन सी सेंचुरी? 5th सेंचुरी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, इसमें सूर्यपाल की लिखी हुई वृक्ष आयुर्वेद में ये सारी बातें। और ये किसने अपनाई? आप बुक पास बोल नहीं रही हो दृष्टि? बुक रिटन बाय सूर्यपाल, वृक्ष आयुर्वेदा। वृक्ष आयुर्वेद इन्होंने लिखी, सारी बातें लिखी कि इससे चलोगे तो फायदे में रहोगे। एंड इट गिव्स प्रॉपर मेथड ऑफ फ्लोइंग सॉइल। ये सब कुछ है, ये सब बताता है, ठीक है? इट टेल्स अबाउट टाइप्स ऑफ सॉइल। तुम्हारी मिट्टी कैसी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, सब जानते हो कि नहीं? रेतीली मिट्टी, दैट इज लेटराइट सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, सारी मिट्टी जानते हो? सब कौन बता रहा है? टाइप्स ऑफ सॉइल, हाउ टू क्योर देम, उनको क्योर कैसे करना। अलग अलग मिट्टी में, ये नहीं कि किसी भी मिट्टी में कुछ भी करो, नो। अलग अलग मिट्टी का अलग अलग नेचर है। ये वृक्ष आयुर्वेद बता रहा है, लिखा है सब तुम्हारी बुक में, वही मैं लिखवा रहा हूँ बस सरल भाषा। टाइप्स ऑफ सॉइल, कौन कौन से सॉइल है बोलो? रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल। कभी ऐसा देखा है क्या? कर्नाटक गए हो? ब्लैक सॉइल देखी है? महाराष्ट्र में बिल्कुल लाल मिट्टी है, ऐसी मिट्टी। रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, और भी हो सकता है सैंडी सॉइल। ये सबके बारे में बताता है। अगर नदियों से लाई गई मिट्टी है तो उसको क्या कहते हैं? एलुवियल सॉइल। और ये मुझे बताओ, अगर कभी वॉल्केनो से निकली हुई सॉइल है तो क्या कहेंगे? लेटराइट सॉइल। ये अगला चैप्टर है, बोलो। 500 सी में लिखा है इस्लाम आया, इस्लाम प्रॉफेट मोहम्मद लिखे। अब जरा देखो, एलुवियल सॉइल है, हाउ टू डू इरिगेशन, हाउ टू डू कल्टीवेशन ऑफ दैट, ये सब बताता, ठीक है? हाउ टू रिमूव वीड्स, वीड्स किसे कहते हैं बोलो? अरब बोलो। हाउ टू रिमूव वीड, वीड का मतलब अनवांटेड प्लांट्स, सही है? अनवांटेड प्लांट। और क्या बताया? ठीक है, वीड रिमूवल, हाउ टू किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म,
हाउ टू किल पेस्ट, पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड नहीं डालना है, नीम के तेल का छिड़काव करो, ठीक है। मिर्च प्याज लहसुन के पेस्ट का छिड़काव करो, तब सही हो जाएगा और हेल्दी होंगे तुम्हारे, ठीक है। दैट इज हाउ टू किल पेस्ट, ये सब इसमें लिखा है, पेस्ट एंड इंसेक्ट्स नेचुरली। और इतना ही नहीं, हाउ टू मेक मैन्योर एंड वर्मी कंपोस्ट, हाउ टू मेक कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट, ये सारी चीजें इसमें लिखी हैं, जरा चेक करें कि क्या क्या चीजें इसमें लिखी हैं। तो अब देखो, क्या तुम लोगों ने कभी अमेज़न से अर्थवॉर्म या वर्मी फॉर्म मंगवाए हैं कि नहीं मंगवाए? मंगवाए, जिसने मंगवाया तो बता दो, बोलो। अर्थवॉर्म कभी खरीदे हैं? केचुए 60 रुपए किलो मिलते हैं, खरीद लो और उसको अपने खेतों में डालो। ये देखो, ये देखिए, अर्थवॉर्म पर केजी। अमेज़न से खरीदना, तुम लोग और कहीं से खरीदते हो। ये देखो, ये मिट्टी में पाए जाने वाले अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म यहाँ भी रखा हुआ है हमारे पास, पूरा अर्थवॉर्म कर लो। अर्थवॉर्म तो देखा हुआ है ना, नहीं देखा है? बहुत बार दिखा देखा होगा, पीछे भी दिखा दो, ये उधर भी दिखा दो। ये सब गमलों में होता है, हर गमले में एक ही चीज, यही 60 रुपए किलो है। देख लो, अमेज़न में जिंदा मिलते हैं। ये देखो, ऐसा दिखता है, ये देखा है मिट्टी में, और ये किसानों का मित्र है, इसको क्या कहते हैं? फार्मर्स फ्रेंड। मिट्टी खाता है और जो शुद्ध करता है वो हमारे खेत के लिए उपयोगी है, इतना उपयोगी है। तो अर्थवॉर्म तुम्हें समझ में आ गया। अब जरा और देखो, ये चीज होनी चाहिए। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स देखो हर्षित, ये देखो, दैट इज सॉइल कितनी तरीके की होती है, मिट्टी। ये कौन सी मिट्टी है बताओ? काली मिट्टी, ये एलुवियल सॉइल जो नदियां लाती हैं। कोई कोई इसमें रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल ब्लैक कलर की होगी, अलग अलग सॉइल अलग अलग कलर की होगी। आप देख रहे हैं ना, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। ये देखो, इसमें लाल मिट्टी दिख रही है, रेतीली मिट्टी दिख रही है, काली मिट्टी दिख रही है, कुछ लेटराइट है, वो ऊपर वाली सेकंड वाली लेटराइट। तो अलग अलग मिट्टी में कैसे कैसे खेती करनी है, इसको कौन बताता है? वृक्ष आयुर्वेद। वृक्ष आयुर्वेद रविंद्र किसने लिखा है और कब लिखा है? सूर्यपाल ने 10th सेंचुरी। इतना तुमको कैसे पता है? नाउ अगर तुम इतना जान ही गए हो तो केसलेट ऑफ सिक्किम देखो, बुक में हेडिंग मिली, दैट इज केसलेट ऑफ सिक्किम। देखिए, ठीक है। इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स ग्रोथ ऑफ फंगी बैक्टीरिया एंड अर्थवॉर्म, ये भी लिखा है लास्ट लाइन। इससे बैक्टीरिया जमीन में उगेगा, फंगी उगेगा अगर वृक्ष आयुर्वेद का इस्तेमाल करो। और अर्थवॉर्म अभी दिखाया आपने। तो अर्थवॉर्म से ही तो कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट बनता है। अगर तुमने अर्थवॉर्म डाल दिए तो तुम्हारी सब्जी को वो किस में बदल देगा? कंपोस्ट में। कंपोस्ट यानी मैन्योर, समझ में आ गया? वर्मी कंपोस्ट, वर्मी फॉर्म, यही वर्मी फॉर्म था जो मैंने अर्थवॉर्म दिखाया। वर्मी की मदद से अगर तुमने कंपोस्ट बनाया तो वर्मी कंपोस्ट, और बैक्टीरिया की मदद से बनाया तो कंपोस्ट। सही है। इंदौर में क्या होता है बताओ? नंबर 1 है देश का। क्या होता है वहां पे? तुम जो फूल चढ़ाते हो
वो फूल जो तुमने चढ़ाया तो पिछला फूल चला जाएगा कंपोस्ट में, और आते समय जिस पॉलीथीन में तुम फूल लाए थे उसी में कंपोस्ट भर के ले जाओ। हर मंदिर के बाहर एक मशीन लगी और अपने खेतों में डालो, उतनी देर में कंपोस्ट मिल जाएगा। 1 किलो फूल लाए और 1 किलो कंपोस्ट मिल जाएगा, क्योंकि पिछला फूल उसके अंदर चला गया और वो उसके अंदर कंपोस्ट बनाएगा। क्योंकि वो जब जाएगा तो कहीं से निकलेगा, निकलने वाला उसमें 1 हफ्ते पहले वाला है, लेकिन इधर से जाएगा तभी तो 1 हफ्ते पहले निकलेगा। जब लगाया गया था तो 1 हफ्ते बाद फिर से शुरू किया, और वो बोलेगा लोग वहाँ डालते 1 किलो कचरा बेचो वहाँ 10 रुपए पाओ। कचरे की भी कीमत है क्योंकि उसको रिसाइकल करता है, और वहाँ ऐसी मशीन तो कोई कचरा फेंकना ही नहीं चाहता। समझ रहा है? अभी भी जोधपुर 2nd नंबर के लिए स्ट्रगल कर रहा है, दूसरा सुंदर शहर, 1st नंबर नहीं पाया। सब जगह लिखा है जोधपुर को नंबर 1 बनाना है, KV1 के सामने, बना ही नहीं पाया। क्योंकि कोई ना कोई एक व्यक्ति है जो लेस खा के सड़क पे फेंक देता है, उसको ये लोग पकड़ ही नहीं पाते। जो खा के सड़क पे लेस का रैपर फेंक दे रहा है, क्यों? और जब इंस्पेक्शन वाले आते हैं वो पकड़ के चले जाते हैं, कहते हैं लेस पर सेकंड कौन है यही पता चल पाया। Now a caselet of सिक्किम, और नहीं तो हम लोग जैसे लोग लेस खाते हैं रैपर पॉकेट में डालते हैं, घर में ठीक है, लेकिन दूसरों को कौन समझाए, है ना? That is caselet of सिक्किम। जो शहर नंबर 1 बन जाता है उसको सरकार इतना पैसा देती, इतनी सुविधा देती है, शहर को ही बिल्कुल बदल दिया, इतना पैसा नहीं। चलो अच्छा, सिक्किम में क्या हुआ बताइए? पेमा की फैमिली के बारे में बताया गया। इन सिक्किम फेस्ड डिक्लाइनिंग ऑफ यील्ड एंड माउंटिंग डेट फ्रॉम एक्सपेंसिव केमिकल इनपुट। सिक्किम का देखो डायग्राम बनाए, एक पेमा की फैमिली थी, उनके ऊपर कर्ज बढ़ता चला जा रहा था क्योंकि फर्टिलाइजर बहुत महंगे थे। तो पेमा की फैमिली क्या करेगी बताओ? क्या खेती कर पाएगी? नहीं। सो पेमास फैमिली, जो पेमा की फैमिली थी, एक कोई किसान है, फैमिली वाज अंडर डेट, वो कर्ज में थी, एंड कैन नॉट परचेज कॉस्टली फर्टिलाइजर्स, और वो क्या फर्टिलाइजर खरीद सकती थी? उर्वरक। एंड कैन नॉट परचेज कॉस्टली फर्टिलाइजर। अब वो क्या करे? तो वहां की सरकार ने कुछ किया कि नहीं किया महावीर? यस, तो स्टेट गवर्नमेंट प्रमोटेड ए पॉलिसी, उसने कहा कि दैट इज स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है? उन्होंने क्या किया? ऑर्डर्ड टू स्टॉप यूज ऑफ फर्टिलाइजर। क्या चीज किया? ऑर्डर्ड टू स्टॉप यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड गिवन कंपोस्ट एट फ्री ऑफ कॉस्ट। बोले लो हमसे कंपोस्ट ले जाओ, एक बैलगाड़ी गिरवा लो, एक ट्रक गिरवा लो अपने, कितना आसान। कंपोस्ट फ्री में मिल रहा है और फर्टिलाइजर खरीदना पड़ेगा, तो तुम क्या करोगे? ठीक है? अनाउंस्ड कंप्लीट स्टॉप ऑफ फर्टिलाइजर। उसने कहा उर्वरक मत इस्तेमाल करो, फर्टिलाइजर सब दिखने में ऐसे होते हैं जो डिब्बे में बंद है, हरे नीले सफेद। बोलो क्या ये मिट्टी के लिए अच्छे होंगे? और उर्वरक तुमको दिखाई, मैन्योर तो दिखाया कितना हल्का होता है, छू के देखा तुमने, वो चीज अच्छी की है। ये तो पानी को ही तो अर्थवाम को मार डालेंगे, ठीक है? अनाउंस कंप्लीट स्टॉप ऑफ फर्टिलाइजर एंड प्रमोटेड, और क्या प्रमोट किया बोलो? प्रमोटेड यूज ऑफ कंपोस्ट। उसके लिए उसने सब्सिडी दी, छूट कि तुम कंपोस्ट खरीदो, इतना छूट है। और क्या किया? दे ऑल्सो
जो गवर्नमेंट थे उसने क्या किया, गवर्नमेंट ऑल्सो यूज promoted pest repellent made of neem and garlic. गार्लिक तुम जानते हो लहसुन होता है, ऐसा जानते हो, लहसुन का स्प्रे करवाया और नीम के तेल का। सोचो क्या हुआ, क्या कभी नुकसान होगा फसल को? रिपेलेंट मेड फ्रॉम, बुक में सब लिखा है पढ़ लो, मेड ऑफ नीम दूसरी लाइन लिखी है, एंड गार्लिक मिला। तो उन्होंने ये सब किया, नीम एंड गार्लिक है, और उससे स्टार्टेड ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप अक्रॉस एरिया। बोले अब तुम जब तुम मैन्योर का यूज कर रहे हो जितनी मर्जी उतनी फसल हुआ, अब तुम्हारी मिट्टी को कभी कोई कमी नहीं होगी। एंड स्टार्टेड ग्रोइंग, उन्होंने वृक्ष आयुर्वेद को अडॉप्ट किया। जैसा आयुष इसमें लिखा है, जो सूर्यपाल का आयुर्वेद था वही चलाया। एंड स्टार्टेड ग्रोइंग, वैसे तो दो फसलें उगती हैं, रबी और खरीफ की। रबी में गेहूं होता है, खरीफ में चावल, लेकिन इन्होंने 3-3 फसलें उगाई, 4-4 फसलें। स्टार्टेड ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप्स इन अ ईयर। सिक्किम में तुम गंगटोक चले जाओ, चाय की पत्ती की ऐसी महक है और ऐसी चाय है जो तुम्हारे तक पहुंचती ही नहीं, तुम खरीद ही नहीं सकते। वो 3000 रुपए किलो और तुम 300 रुपए किलो चाय खरीद पाओगे? वो सारी दुबई और सऊदी अरब अमीरात ही जाती, क्योंकि ऐसी चाय जो इतनी महंगी हो, क्वालिटी वाली, पी नहीं सकते। ये चीज़ है। अब इसके बाद क्या हुआ, 5 साल बाद की बात देखो, पेमास फार्म थ्राइविंग हुआ, लहलहाने लगा। वही पेमा जो डेप्थ में था, अब उसका खेत 5 साल बाद कैसा हो गया, थ्राइव करने लगा, लहलहाने लगे। और बताओ, ही सेल कार्डमम, इलायची बेचने लग गया शिवांश, जिंजर अदरक बेचने लग गया, और उसके बाद उसने अपनी फसलों को प्रीमियम रेट पे बेचा। जब उसकी फसल की बोली लग जाती थी तब दूसरों की फसलें बिकती थी। जब पेमा का ये केस देखा तो वहाँ के लोगों की आंखें खुली, पेमा इतना कमा रहा है तो हम क्यों पीछे रहें, हम भी कमाएं। फिर पूरे सिक्किम ने कर दिया। आज 100% सिक्किम वो ग्रीन, मतलब इसी तरीके से वृक्ष आयुर्वेद, पूरा सिक्किम फ्री फ्रॉम फर्टिलाइजर। ठीक है, उससे क्या हो गया, विदिन 5 ईयर क्या हुआ बताइए, ईयर क्रॉप क्वालिटी ऑफ पेमास फील्ड इम्प्रूव। और अगर इम्प्रूव हो गई आराध्या, नाउ ऑल फार्मर्स ऑफ सिक्किम एडॉप्टेड दिस। देख देख के तो होता है। ऑल फार्मर्स, तुम लोगों ने कौन बनेगा करोड़पति देखा है, तो उसमें अमिताभ बच्चन को वो 2 सेब देता है, कहता है ये 1500 रुपए किलो, क्योंकि ये ग्रीन फार्मिंग से होता है। एक सेब ही 750 रुपये, 750 रुपये का एक सेब। तो ग्रीन फार्मिंग से जो चीज उगाई होती है उसका टेस्ट ही है। ठीक है, क्रॉप क्वालिटी ऑफ पेमास फेज इम्प्रूव। जब हम अपनी छत के टमाटर, बैगन, भिंडी खाते हैं, उसका टेस्ट बिल्कुल। आप लोग आए होंगे हमारे घर पे, नहीं आए होंगे, पूरे छत पे खेती हो रही, सब्जियां उठी, तो हम अपनी छत के जब खाएंगे, बाहर के खाएंगे, दोनों बिल्कुल फर्क है। वो चीज़ होती है ग्रीन फार्मिंग है, जिसमें कुछ भी ना डाला जाए, तो कितना अच्छा हो, नहीं होगा कि नहीं? तो क्या होगा, ऑल फार्मर्स क्या किया, एडॉप्टेड। कैसा मेथड अपनाया, एडॉप्टेड ऐसा मेथड अपनाया, दैट इज ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड।
एक है ट्रेडिशनल, एक है एडवांस। तुम कौन सा मेथड अपनाना चाहोगी दिव्या? ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड। एंड अर्नड ए लॉट ऑफ मनी, और क्या उन्हें पैसा मिला उसका? एंड अर्न लॉट ऑफ मनी, उनको उसका पैसा मिला। जरा देखिए, फार्मर्स इनकम ग्रू बाई 20%। टुडे सिक्किम इज ग्लोबल मॉडल। पूरा विश्व उससे आज उदाहरण ले रहा। देयर इनकम increased by 20%. Now Sikkim is global model. Now Sikkim is global model नहीं है। अब तुम्हें समझ में आया कि इन 2016 सिक्किम became 100% ऑर्गेनिक स्टेट। जरा बुक में देखो कहीं लिखा है? ऑर्गेनिक। बोलो, बात समझ में आ गई? अच्छा, अब नीचे का चित्र देखिए, इसमें तुमको ब्लू कलर का क्या दिखाया जा रहा? तो कई जगह सोलर पार्क राजस्थान में बना लिए गए हैं, जिससे कि हम लोगों की एनर्जी नीड्स फुलफिल हो रही है। गवर्नमेंट ने सोलर पार्क बनाया, तो बहुत सारे सोलर पैनल लगा दिए, उससे बिजली देती, तुमसे पैसा देती, तो डैम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा बताओ, सोलर पैनल से बिजली बनाना अच्छा है कि कोयला जला के फिर उससे हीट निकले, और फिर हीट निकलने के बाद टरबाइन घुमाओ, जैसे मैं घुमा के दिखाता हूँ कि नहीं, और बिजली चलती? तो बोलो कोयला जला के ठीक है कि सोलर पार्क ज़्यादा, कौन ज़्यादा अच्छा ग्रीन एनर्जी? तो राजस्थान में इसे अपनाया। क्या राजस्थान में सोलर हीट बहुत ज़्यादा पड़ती है क्या? तो अगर पड़ती है तो उसका फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए? और राजस्थान की 100% पॉपुलेशन कितने परसेंट एरिया में रहती है? 20% एरिया। 100% पॉपुलेशन कितने में रहती है बताओ? 20%, और बाकी 80% क्या यहाँ मरुस्थल हैं? तो उस मरुस्थल का क्यों ना उपयोग किया जाए? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? वहाँ सोलर पार्क। जब तुम हेलीकॉप्टर से जाओगे, मैं भी एयरफोर्स में ही था, तो बीच में एक शहर रहता था, फिर खूब दूर तक रेत, फिर दूसरा पहाड़, पहाड़ के पास शहर, क्योंकि पहाड़ होता है किला और उसके पास शहर। तो ये जोधपुर शहर किस किले के इर्द गिर्द बना हुआ है? मैदानगढ़। ऐसे जैसलमेर किले के पास बना हुआ है, जयपुर फोर्ट के पास बना हुआ है। तो पहले राजस्थान में किले हुआ करते थे, उसके चारों ओर आबादी होती थी, फिर बहुत दूर तक रेत में इन्होंने सोलर पार्क बना दिए। देख लो, इतना तुम्हें समझ में आ गया? अगले पेज पे देखो कैसे सोलर पार्क है, कितने सुंदर। ठीक है, हमने और क्या क्या किया है बताइए? इंडिया ने सिर्फ अपने लिए ही सोलर पार्क नहीं बनाए, बल्कि और किसके किसके लिए बनाए बताओ? वी हैव नॉट ओनली बिल्ट सोलर पार्क, हमने यूनाइटेड नेशन के लिए सोलर पार्क बनाए हैं, फ्रांस के लिए, और बोलो, ऐसे 41 देश हैं जिनको हम सोलर पैनल सप्लाई करते हैं। और हम ग्रीन एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि कोल एनर्जी कोल से बने, उससे क्या होता है? पोल्यूशन होता है। ठीक है, सो इंडिया इज लीडर ऑफ द वर्ल्ड इन सोलर पावर या ग्रीन एनर्जी। पूरी दुनिया किससे मोटिवेशन ले रही है? इंडिया से, क्योंकि यहाँ के पैनल बहुत सस्ते होते हैं। देखिए, सो वी हैव यूज्ड, और अब हमारी 20% एनर्जी सोलर एनर्जी। ये काफी बड़ी बात है। हमने 20% कोयला कम कर दिया ना जलाना। 20% भी बहुत है, धीरे धीरे और बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के बारे में तुमने सुना है?
कि सोलर पैनल लगाओ, आधा पैसा प्रधानमंत्री देंगे। इंडिया के साथ, इंडिया एंड फ्रांस। हाँ बोलो। सर एक सोलर पैनल कितने का होगा फिर? अगर 5 किलोवाट का तुम घर में लगाना चाहते हो तो 5 किलोवाट का 1,75,000 का आएगा। और तुम सिर्फ एक बिजली और एक पंखा चलाना चाहते हो घर में, मतलब बहुत कम चलाना चाहते हो, फ्रिज विज नहीं चलाना चाहते हो, तो ऐसा सोलर पैनल 10,000 में आ जाएगा। लेकिन जो सोलर पैनल है उस 35 to 40 ईयर्स तक की तुम्हें लाइफ देगी। सही है। जैसे ये दुकान वाले होते हैं, एक सोलर पैनल लगा देते हैं 10-15 हज़ार का, और बिजली पंखा चलता रहता है, दुकान चलता है, कोई लाइट नहीं। हाँ 40-50 साल बाद क्या होता है ना कि बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं कि पंछी लोग चोंच मार देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, तो उन सब की वजह से डैमेज हो जाते हैं, तब भी बदलना पड़ेगा, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। 35 से 40 साल बाद सोलर पैनल इतनी इसकी लाइफ। ठीक है। अब देखो इंडिया एंड फ्रांस ने क्या किया, बोलो। फ्रांस लॉन्च, क्या लॉन्च किया है? इंटरनेशनल अलायंस। इंटरनेशनल, इससे ज़्यादा तुम्हें जानना ही नहीं, बस यही लाइन जाननी है क्योंकि MCQ है। अलायंस फॉर सोलर एनर्जी, IASE। ये कब लॉन्च किया है? इन 2015। ये दोनों मिलके, फ्रांस के पास टेक्निक है और इंडिया के पास मैन पावर है, दोनों ने कहा हम मिल के पूरी दुनिया को सोलर बना दें। फ्रांस के पास अच्छी टेक्निक है और हमारे पास सस्ती मैन पावर। चलो, दैट इज बाडला सोलर पार्क इज ए सिंबल ऑफ इंडिया सोलर एम्बिशन। ये देखो रायचूर में, कर्नाटक में सोलर पार्क है, और बाडला का सोलर पार्क भी इसी में ही सिंबल है। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ने से पहले तुमको 2 काम करना है। राइट केसलेट ऑफ पंजाब, और दूसरा राइट केसलेट ऑफ सिक्किम। यही 2 काम करने हैं। ठीक है। तू लिखो। तो अपने हिसाब से लिखो, राइट ए नोट ऑन ब्रिटिशायर। सर ये आज का टेस्ट है, आप ही कर। और फिर सर पढ़ेंगे फिर से, हैं? इसके बाद फिर पढ़ेंगे तुमको तो ये पहले से पढ़ा है, तो पढ़ना हो तो ऐसे पढ़ लो, अपनी भाषा में लिखो। तुम ज्यादा उससे देखिए हो गया। नहीं इसी को पढ़ो, इसी को पढ़ो। क्या ये सब नहीं, ब्लू रेवोल्यूशन वर्ड में ये जानकारी नहीं, तुमको अपनी भाषा में लिखना है बस। पेस्टिसाइड के बारे में लिख दो कि पानी निकाला और सब वो पानी नदी में चला गया, तो इससे क्या हुआ, जहरीला हो गया, उसको जानते ही हो। इंग्लिश लिखना है। अब सिक्किम में पेमा की फैमिली लिख देना। थोड़ा बहुत वृक्ष आयुर्वेद में नीम है, गार्लिक, ऐसे लिख देना। और किसने कब आया वृक्ष आयुर्वेद? अर्थ बॉम्ब को देखोगे सब याद आ जाएगा।
बंद कर दो